प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु। सभी को स्वागत करता हूं आपका आज की शाम की इस लाइव आराधना में। प्रभु आप सभी को छुए, आशीष दे। हम विश्वास करते हैं कि आप सभी को प्रभु ने सुरक्षित रखा है, संभाल कर रखा है। प्रभु की स्तुति और आराधना हो। प्रभु ने हम सभी को एक सुंदर जिंदगी दी है, एक महत्वपूर्ण जिंदगी दी है इस पृथ्वी पर जीने के लिए। और प्रभु चाहते हैं कि हम ये जिंदगी उसी के लिए जिएं और उसी के कार्यों को करते हुए उसी के साथ जिएं। तो हम प्रभु के लिए जीना शुरू करें। अपनी परिस्थिति चाहे कैसी भी हो, हम प्रभु के लिए जीना शुरू करें। तब प्रभु के साथ जब हम जीना शुरू करेंगे तब वहां पर आनंद ही आनंद है। परिस्थिति कैसी भी हो, लेकिन यदि हम प्रभु के साथ जिएंगे, प्रभु हमारे साथ हैं, तो वहां पर आनंद ही आनंद है। अन्यथा हम दुखी रहेंगे, परेशानी रहेंगे। इसलिए प्रभु के साथ जीना शुरू कीजिए, प्रभु की स्तुति करना शुरू कीजिए, प्रभु को धन्यवाद देना शुरू कीजिए, प्रभु की आराधना करना शुरू कीजिए। हमेशा हमारी प्रार्थनाएं रहती हैं मांगने की, हमें ये दे दो, हमें ये चंगाई चाहिए, हमें पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए। लेकिन हमें प्रभु को धन्यवाद देना सीखना है, प्रभु की स्तुति करना सीखना है। क्या होता है जब आप प्रभु की स्तुति और आराधना करते हैं, प्रभु आपके जीवन से बंधनों को खोलने लगते हैं। इसलिए प्रभु को धन्यवाद देना और प्रभु की स्तुति करना हर एक विश्वासी को, हर एक जो मसीही हैं, हर एक को सीखना चाहिए कि प्रभु की स्तुति करना है, प्रभु की आराधना करना है। तो आज हम प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। जैसे हम यहाँ से गीत गाते हैं, आप भी शामिल हो जाएं। यदि आप घर पर हैं, गीत गाइए, ऊंचे स्वरों में गीत गाइए, स्तुति कीजिए। जब वचन को दोहराया जाता है, वचन को दोहराइए, शर्माइए मत। आप प्रभु की हमारे साथ संगति कर रहे हैं, ना केवल हमें देखिए बल्कि हमारे साथ संगति करें प्रभु की स्तुति आराधना करने के लिए, है ना। प्रभु आप सभी को आशीष देंगे। और मैं आपसे निवेदन करता हूँ, आप तुरंत इस वीडियो लिंक को जहाँ जहाँ आप शेयर करते हैं, बताते हैं, बताकर आएंगे, शेयर करके आएंगे, ताकि और भी लोगों को इसके बारे में पता चले, नए नए व्यक्ति इसमें जुड़ें। और बहुत सारे लोगों का जीवन बदल रहा है, बहुत सारे लोग चंगाई पा रहे हैं, बहुत सारे लोग आशीषों को पा रहे हैं, और वे फ़ोन के द्वारा या मैसेजेस करके बताते हैं। यदि आपकी भी गवाही है तो आप ज़रूर बताएंगे और शेयर कीजिए जल्दी से, ताकि प्रार्थना शुरू की जा सके, प्रभु की स्तुति और आराधना हो। और परम प्रसाद में उपस्थित यीशु की हम आराधना करते हैं शाम की बेला में। सच मानिए, विश्वास रखकर मानिए कि सचमुच जिंदा यीशु आपके सामने वेदी पर आते हैं। जिंदा यीशु। कई लोगों ने प्रभु की उपस्थिति को परम प्रसाद में महसूस किया है। इसलिए विश्वास करना कि जिंदा यीशु आपके सामने हैं, आप जीवित प्रभु यीशु मसीह की आराधना कर रहे हैं, है ना। तो विश्वास करेंगे, प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हृदय को खोलकर, मुंह को खोलकर, आत्मा को खोलकर खुल जाएंगे प्रभु के सामने। बच्चे बनकर प्रभु की आराधना और स्तुति करेंगे। जब हम यहाँ से गीत गाएंगे, आप भी हमारे साथ गाइए और ऊंची आवाज में गाइए। हृदय खोल कर प्रेम से बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। हृदय खोल कर प्रेम से बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो। मृत्युंजय की जय बोलो। जोरदार तालियां बजा के प्रभु यीशु का स्वागत करते हुए हम गीत को गाएंगे।
जय जय यीशु जय जय नाम, जय जय यीशु जय जय नाम, जय जय नाम, जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय नाम, जय जय यीशु जय जय नाम, जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय नाम, 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 हृदय खोल कर प्रेम से बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो, जय जय यीशु जय जय नाम, जय जय यीशु जय जय नाम, जय जय यीशु जय जय यीशु जय जय नाम, जय प्रभु यीशु जय जय नाम, शांति दाता जय बोलो, शक्ति दाता जय बोलो, 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 जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो, 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 जय बोलो, मुक्ति दाता जय बोलो, शक्ति दाता 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 जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो यीशु की अब जय बोलो, जय बोलो यीशु की जय बोलो, चंगाई दाता जय बोलो, आशीष दाता 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 जय बोलो, हृदय खोल कर प्रेम से बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो, यीशु मसीह की जय बोलो, एक साथ मिलकर जय जय यीशु जय जय नाम, जय जय यीशु जय जय गाइए, जय जय यीशु जय जय नाम, 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 जय प्रभु यीशु जय जय नाम, जय यीशु जय जय नाम, जय प्रभु यीशु जय जय नाम, आनंद दाता जय बोलो, आत्मा दाता जय बोलो, आनंद दाता जय बोलो, आत्मा दाता जय बोलो, आनंद दाता जय बोलो, आत्मा दाता जय बोलो, सिर झुकाइए, सिर को झुकाइए, नतमस्तक हो जाए, जय बोलो जय बोलो जय बोलो जय बोलो, जय बोलो जय बोलो जय बोलो, जय जय यीशु जय जय नाम, जय जय यीशु जय जय नाम, जय यीशु जय जय नाम, जय जय यीशु जय जय नाम, यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, गाइए यीशु यीशु आराधना करें, तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, यीशु यीशु हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते, गाइए यीशु यीशु
हम तेरी आराधना करते। गाइए आबा पिता हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना अब्बा की, आराधना अब्बा की। गाइए आराधना आराधना अब्बा की, आराधना अब्बा की। पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। गाइए पावन आत्मा हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। दिल की गहराई से आराधना आराधना आत्मा की, आराधना आत्मा की। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको जीवन देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हमको शांति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। शांति देने वाले हमको शांति देने वाले हम तेरी आराधना करते, हम तेरी आराधना करते। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। गाइए हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। हालेलुया हालेलुया आमीन। विश्वास के साथ, हालेलुया आमीन। पूरे भरोसे के साथ हालेलुया हालेलुया आमीन, लीन होते जाइए। हालेलुया आमीन। दया करने वाला यीशु कितना सुंदर है, वो तो सबसे पावन है। दया करने वाला यीशु सुंदर है, वो तो सबसे पावन है। कृपा करने वाला यीशु कितना सुंदर है, वो तो सबसे प्यारा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया आमीन। प्रभु में लीन होते जाइए आत्मा की गहराई से। यीशु यीशु मेरे दिल में तू आ जाना, आशीष मुझे देना। हालेलुया हालेलुया आमीन, हालेलुया आमीन। यीशु यीशु मेरे साथ में रह जाना, मुझको छू लेना। हालेलुया हालेलुया आमीन। गाइए गाइए ऊंची आवाज में। हालेलुया आमीन। यीशु यीशु मेरा जीवन बदल देना, आत्मा से भर देना। हालेलुया 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 आमीन, हालेलुया आमीन। यीशु यीशु मुझे स्वर्ग दिखा देना,
जाइए, स्तुति करते जाइए। हालेलुया आमीन। ताली बजाते हुए यीशु यीशु मुझ पर दया तू कर देना, मेरे पाप क्षमा कर देना। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। यीशु यीशु तू सबको छू लेना, यस प्रभु। इन्हें चंगा तू कर देना। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। यीशु यीशु तेरे लहू से धो देना, चमत्कार कर देना। हालेलुया हालेलुया आमीन करते जाइए, स्तुति लीन होते जाइए। हालेलुया आमीन। यीशु यीशु अभिषेक दे दो ना, आत्मा से भर दो ना। हालेलुया हालेलुया आमीन हालेलुया आमीन। यीशु यीशु अभिषेक दे दो ना, आत्मा से भर दो ना। हालेलुया हालेलुया आमीन। थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया आमीन। तेरी आराधना आराधना यीशु जी, तेरी आराधना यीशु जी। हालेलुया 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 आमीन हालेलुया आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से सारे बंधन खुल जाएं। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से सबको पावन कर देना। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से सब पाप क्षमा हो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। यीशु तेरे नाम से बंदियों को आजादी मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम पर आत्मा का अभिषेक हो। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से लंगड़ों को पाँव मिले। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु तेरे नाम से सारा बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। खुल जाए सारा बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। टूटे टूटे सारे बंधन टूट जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा के सामर्थ्य से सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे पावन आत्मा से सारे बंधन खुल जाए। हालेलुया सब लोग आइए, ऊंची आवाज में मुंह खोलिए। हालेलुया तेरे पावन लहू से सबके पाप मिट जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे पावन घावों से सबको चंगाई मिल जाए। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया आइए। हालेलुया 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 हालेलुया
जाइए, गाते जाइए ऊंची आवाज में। हालेलुया 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 दया सागर यीशु, तेरी महिमा, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। अब्बा पिता, तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। अब्बा तेरी महिमा, यीशु तेरी महिमा, पवित्र आत्मा तेरी महिमा, सामर्थ प्रकट हो जाए यीशु के नाम पर। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। तेरी तारीफ करने से तेरी तारीफ करने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। तेरी महिमा गाने से तेरी महिमा गाने से आनंद मिलता है, आनंद मिलता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। हे पवित्र संस्कार, हे पवित्र संस्कार, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता मैं हूँ, आपकी आराधना करता आपकी हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी जय जयकार करता हूँ। आपकी जय जयकार करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप ऊंचे सिंहासन पर विराजमान आप हैं, ऊंचे सिंहासन पर विराजमान हैं। आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो, आपकी आराधना हो, आपकी आराधना हो, आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपकी महिमा हो। तू राजाओं का राजा है, राजा का राजा तू है, प्रभुओं का प्रभु है, प्रभु का प्रभु है। तू अल्फा और ओमेगा है, तू अल्फा और ओमेगा तू है, आदि और अंत है। तू आदि और अंत है। मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मेरे प्रभु मेरे ईश्वर, मैं तेरी दया पर भरोसा रखता हूँ। मैं तेरी दया पर भरोसा रखता हूँ। हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 ये तेरा नाम है, ये तेरा नाम है। तू सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान तो है। मुझे अपनी पवित्र वेदी पर, मुझे अपनी पवित्र वेदी पर, अपने पवित्र चरणों में अपने पवित्र चरणों में स्वीकार कर ले। स्वीकार कर ले। अपने पवित्र हृदय में अपने पवित्र हृदय मुझे में छिपा ले। मुझे छिपा ले। मैं तेरी आराधना करता हूँ, मैं तेरी आराधना करता तेरी हूँ, महिमा गाता हूँ। तेरी महिमा गाता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे होठों को शुद्ध कर दे, मेरे होठों को शुद्ध कर मेरे दे, मन को शुद्ध कर दे, मेरे मन को शुद्ध कर दे, मेरे परिवार को शुद्ध कर दे, मेरे परिवार को शुद्ध कर मेरे दे, जीवन साथी को शुद्ध कर दे, मेरे जीवन साथी को शुद्ध मेरे कर दे, बच्चों को शुद्ध कर दे। मेरे बच्चों को शुद्ध कर दे। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में प्रभु बताता है, मैं तुम्हारे द्वार पर खड़ा हूं और खटखटा रहा हूं। यदि कोई द्वार खोलेगा तो मैं उसके घर में प्रवेश करूंगा और उसके साथ भोजन करूंगा। प्रभु का स्वागत करें, उसकी तारीफ करें, उसकी महिमा करें। जो सच्चे दिल से उसे पुकारते हैं उन्हें वो मिल जाता है। जो उस सच्चे खुदा से बात करते हैं वह उनसे बात करता है। रूह में जो भरने के लिए उससे निवेदन करते हैं वो उनके जीवन में निवास करता है।
दोनों हाथों को जोड़ें, अपने मन को उठाएं, अपनी आंखों को प्रभु की ओर उठाएं, हृदय की ओर उठाएं। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो यीशु। प्रभु से कहें, मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे कामकाज से, मेरे बिजनेस से, मेरी मेहनत मजदूरी से प्रभु तेरी तारीफ हो जाए। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। दिल में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो है यीशु। वो प्रभु हमारे साथ हमेशा रहता है, हमारे जीवन से नित्य प्रतिदिन उसकी तारीफ होती रहे। उसने हमें अपने लहू से शुद्ध किया है। प्रभु से कहें कि मुझे अपने घर में, अपने हृदय में निवास करने दे। प्रभु मैं तेरी दया का भरोसा करता हूँ। अपने सुखों और दुखों को प्रभु आपके चरणों में समर्पित करता हूँ। अपने जीवन की हर एक बात को मैं तेरे चरणों में समर्पित करता हूँ। विश्वास के साथ पूरे हृदय से, पूरे मन से, मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। उसने मेरे और आपके लिए अपना लहू बहा दिया। मेरे और आपके लिए वो गाड़ा गया, मेरे और आपके लिए वो मर गया। मुझे और आपको हमारे पापों की दास्ता से छुड़ाने के लिए प्यारे भाइयों और बहनों वो सूली चढ़ गया। वो सच्चा खुदा अपने वादे का पक्का है। आइए विश्वास के साथ अंगीकार करें। मेरे लिए तू मरा, मेरे लिए तू गड़ा। 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 यीशु तू कैसा पिया, लहू से मोल लिया। कैसा पिया, लहू से मोल लिया। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ
यीशु अपने ऊंचे सिंहासन पर इस पवित्र वेदी पर विराजमान है। आपको और मुझे देख रहा है। आपसे और मुझसे वो बातें करना चाहता है। इस वक्त प्रभु को समर्पित हो जाएं और उसके साथ रहने के लिए प्रभु से निवेदन करें, ताकि वो अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मुझे और आपको अपने रूह से भर दे। उसके रूह का नूर हम पर छा जाए और उसका अभिषेक हमारे परिवार पर उतरे। इस विशेष कृपा के लिए उसकी तारीफ करते जाएंगे। वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, वंदना हो अब तेरी, आराधना हो अब तेरी, पूजा करूं मैं तेरी, आशा यही नाज़री। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। यस प्रभु यीशु, हम तेरी तारीफ करते दिल हैं। में बसा लिया है तुझको, रूह में समा लिया है तुझको, दिल में बसा लिया है तुझको, तुझको, रूह में समा लिया है तुझको। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। विश्वास की आंखों से तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। तारीफ करें सभी लोग। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु, ऐ यीशु। तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो, तेरी तारीफ हो ऐ यीशु। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो। आपकी तारीफ हो। पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, पिता ईश्वर ने पिता ईश्वर ने सारी धरती के ऊपर सारी धरती के ऊपर आपको अधिकार दिया है। आपको अधिकार दिया है, आपको वो नाम प्रदान किया है आपको वो नाम प्रदान किया जो है, सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। जो सब नामों में सर्वश्रेष्ठ है। हर एक घुटना हर एक घुटना आपके नाम के आगे झुकेगा, आपके नाम के आगे झुकेगा, हर जुबान बोलेगी हर जुबान बोलेगी कि ईसा ही प्रभु है। ईसा ही प्रभु है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में रोग बीमारियों का रोग बीमारियों का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। मेरे जीवन में मेरे जीवन में दुष्ट आत्माओं का दुष्ट आत्माओं का कोई अधिकार नहीं है। कोई अधिकार नहीं है। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, सारा अधिकार और महिमा मैं सारा अधिकार और महिमा आपको देता हूँ। आपको देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया।
हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे मन में आइए, मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। मेरे जीवन पर अधिकार लीजिए। मैं आपकी महिमा करता हूँ, मैं आपकी महिमा करता हूँ, आपकी जय जयकार करता आपकी हूँ। जय जयकार करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र आत्मा के अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। रूह पाक का आत्मा रूह पाक का आत्मा मुझे प्रदान कीजिए। मुझे प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। मुझे रूह का मसा दीजिए, मुझे रूह का मसा दीजिए। आत्मा का अभिषेक दीजिए, आत्मा का अभिषेक दीजिए, जिससे कि मैं मैं तेरे प्रेम का स्वाद ले सकूं, तेरे प्रेम का स्वाद ले तेरी महिमा कर सकूं। तेरी महिमा कर सकूं। हालेलुया। 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 पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, ईश्वर ने उन्हें महान बनाया ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया और उनको वह नाम प्रदान जो सब किया, नामों में श्रेष्ठ है, जो सब नामों में श्रेष्ठ जिससे है, ईसा का नाम सुनकर जिससे ईसा का नाम सुनकर पृथ्वी तथा अधोलोक के पृथ्वी तथा अधोलोक सभी के निवासी घुटने टेके सभी निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें सब लोग ये स्वीकार कि करें ईसा ही प्रभु है। ईसा ही प्रभु है। हालेलुया। 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 पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता है, आप लोगों को ना केवल आप लोगों को ना केवल मसीह में विश्वास करने का मसीह में विश्वास करने का बल्कि उनके कारण बल्कि उनके कारण दुख भोगने का भी वरदान मिला है। दुख भोगने का भी वरदान मिला है। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, मैं अंगीकार करता मैं हूँ अंगीकार करता हूँ, मेरे परिवार पर मेरे परिवार पर आपका अधिकार है। आपका अधिकार है। हालेलुया। 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 दोनों हाथों को जोड़े। प्यारे भाई और बहनों, पवित्र आत्मा जब चेलों पर उतरा तो वो सबके सब पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से भरकर भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने लगे, रोगियों को चंगा करने लगे। प्रेरित जिधर से रास्तों से जाते लोग उनके रास्तों पर अपने कपड़े बिछा देते थे, रोगियों की चारपाइयों को उठाकर उनके रास्ते पर रख देते थे ताकि उनकी परछाई उनके ऊपर पड़ जाए और वो चंगे हो जाते थे। रूह पाक का वो मसा जब मुझ पर और आप पर उतर आता है, कठोर से कठोर हृदय पिघल जाता है, कठोर से कठोर व्यक्ति मोम के जैसा बन जाता है, क्योंकि वो सामर्थ्यवान आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। आइए इस वक्त पवित्र आत्मा की अगुवाई में जाएं, सामर्थ्य मांगें जिससे कि वचन सुनने समझने का प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करे। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। हे पावन आत्मा तू आ, 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 हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने जीवन देने हे पावन आत्मा तू आ। विश्वास के साथ दोनों हाथों को खुला छोड़े, पवित्र आत्मा को अधिकार लेने दे अपने परिवार पर, अपने जीवन पर, अपने शरीर पर। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान देने Thank you, Jesus. जीवन
हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझ में ज्ञान की बाती जला, ज्ञान का दिया जला। मुझ में ज्ञान की बाती जला, ज्ञान का दिया जला। मुझ में ज्ञान की बाती जला, ज्ञान का दिया जला। मुझ में ज्ञान की बाती जला, ज्ञान का दिया जला। शक्ति प्रदाता शांति दाता, हे पावन आत्मा तू आ। शक्ति प्रदाता शांति दाता, हे पावन आत्मा तू आ। सभी लोग गाएंगे। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ। मुझे वरदान दे दे, जीवन दे दे, हे पावन आत्मा तू आ। एक साथ सब लोग मिलके। हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ, हे पावन आत्मा तू आ। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, हे स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, अपने इकलौते पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा अपने इकलौते पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के द्वारा और हमारे सहायक पवित्र आत्मा के द्वारा पवित्र कुमारी मरियम की मध्यस्थता से पवित्र कुंवारी मरियम की मध्यस्थता से महादूत संत मिखायल, महादूत संत मिखाएल, सभी दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा सभी दूतों और संतों की मध्यस्थता द्वारा अंधकार की सभी शक्तियों पर, अंधकार की सारी शक्तियों पर, सभी शैतानी ताकतों पर, सभी शैतानी ताकतों पर, दुष्ट आत्माओं पर, दुष्ट आत्माओं पर, तंत्र मंत्र पर तंत्र मंत्र पर मैं अधिकार लेता हूँ मैं अधिकार लेता और हूँ आदेश देता हूँ। और आदेश देता हूँ। वे तेरे क्रूस के नीचे वे तेरे क्रूस के हमेशा नीचे हमेशा के लिए हमेशा हमेशा के लिए नष्ट हो जाएं नष्ट हो जाए और कभी ना लौटें। और कभी ना लौटे। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। मेरे परिवार से मेरे परिवार से नशे की आत्मा, नशे की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, लड़ाई झगड़े की आत्मा, धूम्रपान की आत्मा, धूम्रपान की आत्मा, रोग शक्तियों का आत्मा, रोग शक्तियों का आत्मा, कैंसर का आत्मा, कैंसर का आत्मा, गठिए का आत्मा, गठिए का आत्मा, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र लहू के द्वारा तेरे पवित्र लहू के द्वारा जलकर राख हो जाए। जलकर राख हो जाए। आमेन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं तेरे असीम प्रेम में तेरे असीम प्रेम में विश्वास करते हुए विश्वास करते हुए तेरा पवित्र लहू लेता हूँ। तेरा पवित्र लहू लेता हूँ। अपने सिर से पांव तक अपने सिर से पांव तक विलेपन करता हूँ। विलेपन करता हूँ। अपने घर के चारों ओर अपने घर के चारों ओर तेरा पवित्र लहू छिड़कता हूँ। तेरा पवित्र लहू छिड़कता हूँ। मैं अपने जीवन के लिए मैं अपने जीवन के लिए तेरे पवित्र लहू द्वारा
तेरे पवित्र लहू द्वारा संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। संपूर्ण संरक्षण की मांग करता हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे आज हर बुराई से, हर प्रलोभन से, हर पाप से, शैतानी ताकतों से, डरावने सपनों से, कष्ट और भय से, महामारी से, संदेह एवं क्रोध से, विपत्ति और दुखों से, जो कुछ तेरे राज्य के विरुद्ध है, उन सब से सुरक्षित रखिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, तू दया का सागर है, तू दया का स्रोत है, तू दया का झरना है। हम पर दया कीजिए, मेरे टूटे बिखरे परिवार पर दया कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 7, दूसरा पत्र। प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। हमें तो ईश्वर पर पूरा भरोसा है। हम शरीर का घर छोड़कर प्रभु के यहां बसना अधिक पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहे घर में हो चाहे परदेश में, हमारी एकमात्र अभिलाषा यह है कि हम प्रभु को अच्छे लगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। मसीह के जीवन में यही अभिलाषा होनी चाहिए। आप सभी लोग मसीह हैं, प्रभु में विश्वास करते हैं। संत पौलुस कुरिन्थियों को लिखते हुए कह रहा है कि हम आंखों देखी बातों पर नहीं बल्कि विश्वास पर चलते हैं। इसलिए कई लोगों के सामने चमत्कार होते हैं, रोगी चंगे होते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें विश्वास नहीं होता है। प्यारे भाइयों और बहनों, वे नंगी आंखों के सामने चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास करने में असमर्थ रहते हैं। तो संत पौलुस इस बात को प्रकट करता है दृढ़ता के साथ कि हम किसी चीज से संचालित नहीं, हम विश्वास से संचालित हैं। जो हमने देखा, जो अपने कानों से सुना, जिसके साथ हम रहे, उस मसीह का हम प्रचार करते हैं। प्रेरितों ने कहा, क्योंकि उन्होंने उसको अनुभव किया, उस पर विश्वास किया। इसलिए कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्या 1 से हम जानते हैं कि जब ये तंबू पृथ्वी पर यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। यह हमारा विश्वास है। इसी विश्वास के अनुसार जीते हैं और यही विश्वास एक विश्वासी के जीवन में होना चाहिए। इसी विश्वास के साथ एक विश्वासी को आगे बढ़ना चाहिए। जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम नहीं है। जहां विश्वास नहीं है वहां ईश्वर निवास नहीं करता है। जहां आशा नहीं है वहां जीवन नहीं है, वहां कोई स्वाद नहीं है। प्यारे भाई, प्रियजनों, अगर आप और मैं प्रभु में विश्वास ना करें, यदि हमारी उसमें कोई आशा ना हो, अगर वो हम विश्वास ना करें कि वो जी उठा है, तो संत पौलुस कहता है, मैं यूं ही अपना जीवन, अपना समय बर्बाद करता हूं। वो जी उठा है, वो जीवित है। विश्वास उन बातों की प्रतीक्षा है
जो हमारे लिए रखी गई है, जिसे हम देखते नहीं है परंतु हम विश्वास करते हैं कि वो हमारे लिए वहां पर है, सजाई गई है। हमारा घर पृथ्वी का घर नहीं। इसलिए संत पौलुस लिख रहा कुरिन्थियों के दूसरे पत्र अध्याय 5 पद संख्या 1 में कि हमारा घर जो इस संसार में नष्ट हो जाएगा परंतु वो घर हमेशा हमेशा के लिए बना रहेगा, जिसे हम भले ही नहीं देखते परंतु हमें विश्वास है। जहां आशा नहीं है वहां जीवन में स्वाद नहीं है। जहां विश्वास नहीं है वहां प्रेम नहीं है। जहां विश्वास नहीं है वहां रिश्तों में खटास है। जहां विश्वास नहीं है वहां जीवन में कोई महत्व नहीं है। जहां भरोसा नहीं है वहां पर हम एक दूसरे के साथ रह नहीं सकते। भाई भाई पर विश्वास नहीं करता है। कोई व्यक्ति चाहे कितना भी ईमानदार हो जाए परंतु यदि वो अपने आचरण में भी विश्वास प्रकट नहीं करता, अपनी बातों से अगर वो विश्वास प्रकट नहीं करता तो हम उस पर भरोसा करने में असमर्थ रहते हैं। परंतु प्रभु अपनी हर बात में ये वचन जो उसने हमें दिया है उसमें जो उसने प्रतिज्ञाएं की वो उसे पूरा करता है। ये प्रतिज्ञाओं का पत्र है, ये प्रेम का पत्र है। और जब हम आशा रखते हैं, जब हम विश्वास करते हैं तो एक एक प्रतिज्ञा उसकी मेरे और आपके जीवन में पूरी हो जाती है। मैं बहुत सारे लोगों से मिला हूं जो अपने जीवन में टूट गए थे। कुछ एक लोग अपने जीवन में आत्महत्या करने पर उतारू थे, निराश थे। पिछले हफ्ते एक नौजवान लड़की शाम की संध्या में हमारे पास ही के गांव से यहां पर आई। मुझे उस नवयुवती को देखकर, जो लगभग 17 वर्ष की थी, देखकर थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसके हाथ में एक बाइबल थी और वो घर से शाम के वक्त भागकर आ गई थी। हालांकि उसके रिश्तेदार, उसकी बड़ी बहन जिसकी शादी यहां से कुछ दूर दूसरे गांव में हुई थी, वो नजदीक ही रहती थी। मैं पूरी आराधना के दौरान उस बालिका को हमने देखा कि वो बाइबल खोलने का प्रयास करती थी लेकिन उसे वचन नहीं मिलते थे। चूंकि बहुत कम लोग मेरे साथ शाम की आराधना में उपस्थित होते हैं तो मेरा ध्यान सबके ऊपर रहता है। तो वो बच्ची जब मैं वचन बोल रहा था पिछले सप्ताह में तो वचन खोल रही थी। उसके पास एक बाइबल था। आराधना के बाद मैंने उससे पूछा, वो भाग के वापस जा रही थी। कपड़े थोड़े अच्छे नहीं थे, ज्यादा साफ नहीं थे। जैसे ही वह चर्च के दरवाजे से बाहर निकल रही थी हमने उसे बुलवाया और उनसे पूछा, आप कहां से आई हैं? आज मैंने पहली बार आपको हमारे चर्च में देखा है। और इतनी बात सुनते ही उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे और रोने लगी। मैंने कहा, आप इस रात में अकेली किसके साथ आई हो और आप कहां जा रही हो? वो रोते रोते बोली, मैं घर से भाग के आ गई हूं। मैंने कहा, क्यों भाग के आ गई हो? पिछले 6 सालों से मेरा परिवार प्रभु में विश्वास में था। मेरे बाजू में किसी ने, एक पास्टर जी चर्च लगाते हैं लेकिन लॉकडाउन के दौरान वहां प्रार्थना नहीं हो रही 6 महीने से। अब पता नहीं वो कहां है। लेकिन मैं प्रभु में विश्वास करती हूं, मैं प्रभु को छोड़ना नहीं चाहती हूं। मेरे माता पिता मुझे बहुत मारते हैं, मुझे बहुत परेशान करते हैं। मुझे खाना नहीं देती माँ, क्योंकि मैं यीशु को, उसका नाम लेती हूं। मैं बाइबल पढ़ती हूं। और वो बहुत कमजोर थी। मैंने कहा, तुम खाना नहीं खाती हो, इतनी कमजोर हो, तुम कैसे जीती हो? बहुत देर, लगभग आधा घंटा बात करने के बाद उसने बताया कि यदि मैं ज्यादा खाना खाती हूं तो मुझे ताने मारते हैं। मैं घर में सबसे छोटी हूं। मेरे घर में लोग विश्वासी थे लेकिन अब उन्होंने प्रभु को छोड़ दिया। फिर से वो अपने पूजा पाठ में लगे हैं। परंतु मैं विश्वास करती हूं, मैं प्रभु को छोड़ना नहीं चाहती हूं। तो मैंने कहा, अब कहां जा रही हो? मैं मर जाऊंगी।
मैं आत्महत्या करने जा रही हूं। मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था कि रात के लगभग 9 बजे मैं इस बच्ची को क्या सलाह दूं। मैंने उसको थोड़ी देर के लिए बैठाया, उससे बातचीत किया। उसको बाइबल के बहुत सारे वचन याद थे। मैंने उससे कहा, बेटी प्रभु तुझे प्यार करता है। तुम पिछले 6 सालों से वचन सुनती आई हो, भले ही किसी पास्टर ने तुम्हें बताया हो। बोली, मैं जानती हूं प्रभु मुझसे प्यार करता है, परंतु मैं तंग आ चुकी हूं। अब प्रभु भी मेरी सहायता नहीं करता है। प्रभु से मुझे अपने माता पिता से मुझे मार खाना पड़ता है। मैं रोज, पिताजी चिल्लाते हैं, सुबह उठते ही वो चिल्लाने लगते हैं। मैं घर का सारा काम करती हूं और फिर भी मुझे वो मारते हैं, चिल्लाते हैं। मैं नहीं रहना चाहती। मैंने कहा, रात को कहाँ जाओगी? मैं कहीं भी जाऊंगी। कहाँ जाओगी? मैंने कहा, तुम्हें पता जमाना कितना खराब है, तुम्हें किडनैप करके ले जाएगा, तुम्हारे कोई अंगों को बेच डालेगा। इस तरह की तमाम बातें मैंने उससे करी। प्रभु का वचन उसे 10-15 मिनट के लिए सुनाया और वो रोती रही, रोती रही, रोती रही और उसका दिल थोड़ा हल्का हो गया। तत्पश्चात मैंने पुनः उससे बात किया, क्या विचार है तुम्हारा? मैंने कहा, आप प्रभु के सामने बैठी हो, जिसका वचन तुम अपने हाथ में लिए हुए हो, और तुम उस प्रभु से कह रही हो कि तुम आत्महत्या करने जा रही हो। क्या तुम्हें वो माफ करेगा? बोली, नहीं, प्रभु कभी माफ नहीं करेगा। डूबते को तिनके का सहारा काफी होता है। जब कोई व्यक्ति ये डिसाइड कर लेता है कि आज मुझे मरना है, तो उसे कुछ सूझता नहीं है। मैंने उससे कहा, चूंकि तू इस रास्ते से गुजर रही थी, प्रभु तुझे प्यार करता था और तूने इस दरवाजे को खुला देखा, और आज तू पहली बार प्रभु के सामने आ गई है और उसने तुझे बुलाया है। और उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वो और आंसू बहाती रही, और आंसू बहाती रही। मैंने उससे कहा कि प्रभु से वादा करो, प्रभु से वादा करो कि तुम कोई ऐसा गलत काम नहीं करोगी, और मुझसे भी तुम वादा करो कि तुम कोई गलत काम नहीं करोगी, और इस वक्त तुम अपनी बहन के घर जाओगी। प्यारे भाइयों और बहनों, उसने वादा किया और वो चली गई। मैंने कहा, कल आप आना, हम आपके परिवार से आई। मिस्सा में उसने भाग लिया और मुझसे मिली। मैंने उससे फिर पूछा, अब तुमने क्या डिसाइड किया है? बोली, फादर जी थैंक यू, मैं घर जा रही हूं। कहां पर? मम्मी पापा के पास जाऊंगी। मैंने उससे कहा, क्षमा कर दो, अपने माता पिता को क्षमा कर दो। जितनी गालियां दी हैं तुम्हारे प्रभु ने, तुमसे ज्यादा गालियां खाई। और इसी विश्वास पर वो चली गई और अपने घर में चली गई। ये विश्वास है प्यारे भाई और बहनों। जब हम किसी को विश्वास दिला देते हैं कि प्रभु उनसे प्यार करता है, तो उनके जीवन में चंगाई आ जाती है। और इस बच्ची का जो उदास थी, निराश थी, मन से टूटी हुई थी, उसमें आशा जाग गई। तो यह विश्वास हमारे जीवन में एक नई उम्मीद पैदा कर देता है। बोली, फादर मैं घर में नहीं रहना चाहती। तो कहां रहना चाहती हो? आप मुझे कहीं हॉस्टल में भिजवा दीजिए, कहीं सिस्टर लोगों के पास भिजवा दीजिए। मुझे पता लगा है कि कहीं आश्रम में वहां पर जाकर रह सकते हैं। तो मैंने कहा, हिम्मत रखो, लॉकडाउन खुलने के बाद जब सब चीजें व्यवस्थित हो जाएंगी, तब आप मिलिएगा, और उस वक्त प्रभु से प्रार्थना करके हम विचार करेंगे, सोचेंगे कि आपके लिए प्रभु ने कहां पर जगह निर्धारित की है। यह विश्वास, ये आशा हमारे जीवन में एक नई उम्मीद जगाती है। प्यारे भाई और बहनों, हमारे जीवन में एक नया उत्साह ला देती है। आपको आशा है कि आपके जीवन में कल कुछ होगा। आपको विश्वास है कि कल आपके जीवन में एक नया मोड़ आने वाला है। एक किसान को एक आशा रहती है कि 6 महीने के बाद वो फसल काटेगा, उस फसल को वो लूनता है। एक एम्प्लॉय को एक आशा रहती है कि वो 1 महीने के बाद 30-35 दिन के बाद सैलरी आएगी।
वो बच्चों के लिए कोई नई चीज खरीदेगा, घर में कोई नया मशीन लेकर आएगा जो घर में आनंद प्रदान करे। एक नवयुवती को एक आशा रहती है कि उसे एक अच्छा पति मिलेगा, उसका परिवार होगा, उसके बच्चे होंगे, उनके सपने हैं। यही उम्मीदें, यही आशा और यही विश्वास हमारे जीवन में उमंग पैदा करती रहती है, उमंग पैदा करती रहती है। परंतु हम में से बहुत सारे लोग निराश हैं, जीवन में आशा नहीं है। वो ठीक इसी युवती के जैसे हैं कि वो तुरंत दुख आने से निराश हो जाए, परंतु प्रभु कहता है निराश होने से तेरा नाश है, निराश होने से तेरा नाश है। जो लोग निराश हैं, जिनके जीवन में आशा नहीं है, जिनके जीवन में विश्वास नहीं है, उनके जीवन में प्रेम नहीं है, उनके रिश्ते दृढ़ नहीं हैं, उनके रिश्तों में मजबूती नहीं है। माता पिता अपने बच्चों से प्यार करने में असमर्थ हैं, सास अपनी बहू से प्यार करने में असमर्थ है, पत्नी अपने पति को क्षमा करने में असमर्थ है। रिश्ता नहीं है, आशा ही नहीं है, विश्वास नहीं है। करते करते बोलते थक गए हैं, हम थक गए हैं। कितना महान है प्रभु का प्रेम, कितना महान था उसका विश्वास। उसने कहा कि मैं तुमसे नहीं कहता कि 7 बार, परंतु 70 गुना 7 बार। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना यीशु की हो, महिमा हो, यीशु की महिमा हो। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे विश्वास करना सिखाइए, मुझे विश्वास करना सिखाइए। मेरे जीवन में, मेरे जीवन में दृढ़ विश्वास आ जाए, दृढ़ विश्वास आ जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 पद संख्या 6। इब्रानियों की पत्री अध्याय 11 पद संख्या 6। प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी विश्वास के अभाव में ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे दोहराएंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता कि है विश्वास के अभाव कि में विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है, नहीं बन सकता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो जान लीजिए, अगर किसी को ईश्वर की कृपा का पात्र बनना है, इफ यू वांट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम गॉड, इफ यू वांट द ब्लेसिंग्स फ्रॉम जीसस, इफ यू वांट टू गेट हील्ड, इफ यू वांट टू बी if you want that Jesus should forgive you and if you want that he should bless your house, आपको और मुझे एक विश्वासी की तरह, एक सच्चे विश्वासी की तरह विश्वास करना पड़ेगा। क्योंकि विश्वास एकमात्र साधन है, एकमात्र उपाय है जिसके द्वारा आप और मैं ईश्वर की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। इसलिए वचन हमें बार बार बताता है, पूरे सुसमाचार हमें एक के बाद एक उदाहरण हमारे सामने रखते हैं। हम बाइबल हमें बताती है कि जितने भी लोग ईश्वर की कृपा के पात्र बने, उन्होंने सब ने अपने जीवन में विश्वास किया और उसी विश्वास के द्वारा वो क्या हो गए? ईश्वर की कृपा के पात्र बन गए। आज यदि आप और मैं ईश्वर की कृपा के पात्र बनना चाहते हैं तो मुझे और आपको उसके वचन पर विश्वास करने की जरूरत है। कुछ एक उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 और 2। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 8 पद संख्या 1 और 2। ईसा पहाड़ी से उतरे, एक विशाल जनसमूह उनके पीछे हो लिया। उस समय एक कोढ़ी उनके पास आया और उसने यह कहते हुए उन्हें दंडवत किया,
प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं। ईसा ने हाथ बढ़ाकर यह कहते हुए उसका स्पर्श किया, मैं यही चाहता हूं कि तुम शुद्ध हो जाओ। और उसी क्षण उसका कोढ़ दूर हो गया। यदि आप चाहें, अर्थात मैं थक गया हूं, मेरा कोई नहीं है, मैं जहां भी जाता हूं निराशा ही लगती है, अब आप ही एक सहारा हैं, और यदि आप चाहते हैं तो मैं शुद्ध हो जाऊं। और तुरंत उसके विश्वास की अभिव्यक्ति के प्रत्युत्तर में ईसा ने अपना हाथ बढ़ाया, उसे छुआ और वो चंगा हो गया। ऐसे अनेक उदाहरण मेरे और आपके जीवन में आते हैं। क्या मैं अपने जीवन में यह कह पाता हूं? क्या मैं अपने जीवन में यह कह सकता हूं, ईसा नाज़री दाऊद के पुत्र, यदि आप चाहें तो मुझे शुद्ध करें। टोटल सरेंडरिंग, पूरा भरोसा, पूरा विश्वास। कई लोग ये वचन पढ़ते हैं, स्वास्थ्य की उमंग में पता नहीं चलता है, पता नहीं चलता, यूं ही बोल दिया वचन, सुनने के लिए सुन लिया, पढ़ने के लिए पढ़ लिया, फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है? जब खुद की टांग टूटती है और बिस्तर के ऊपर पड़ता है, जब खुद बोलना बंद कर देता है, जब हाथ टूट जाता है, जब कार्य करने में असमर्थ रहता है, तब वो ज्ञान जीवन में आता है। अन्यथा तब तक हम यूं ही बोलते रहते हैं, विचार करते रहते हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, ये कोढ़ी बेचारा प्रभु के पास आता है और ना जाने कितने सालों से उस बीमारी में था, अशुद्ध था, कितने लोगों के ताने खाए थे, थक गया था, मजबूर था, और अब वो ईसा से आकर कहता है कि प्रभु आप चाहें तो मुझे शुद्ध कर सकते हैं, आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। एक दूसरा उदाहरण हम लूकस के सुसमाचार अध्याय 18 में पढ़ते हैं कि एक अंधा यरीको के रास्ते पर बैठा हुआ, जब उसने देखा, भीड़ की आवाज सुनी तो कोई जा रहा है, उसे ऐसा लगा कि कोई जा रहा है, और उसे पता लगा कि ईसा नाज़री उधर से गुजर रहे हैं, तो जोर से चिल्लाता है, ओ ईसा नाज़री दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। भीड़ की भीड़ ईसा के पीछे थी, लेकिन वो चिल्लाता रहा जब तक उसकी आवाज ईसा के कान पर नहीं पहुंच गई। और ईसा ने उनसे कहा, पूछा जाकर, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए मैं क्या करूं? मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? प्यारे भाइयों और बहनों, उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। उसने कहा मैं देखना चाहता हूं। प्रभु ने कहा देखो, जैसा तुमने विश्वास किया वैसा तुम्हारे साथ हो जाए। तुम देखना चाहते हो, देखो। मैं भी यही चाहता हूं। आप शुद्ध हो जाना चाहते हैं, मैं भी चाहता हूं। प्रभु कहता है शुद्ध हो जाओ, परंतु आपकी आवाज प्रभु के कान में पड़नी चाहिए। सैकड़ों की भीड़ में एक व्यक्ति की ओर पलटकर प्रभु ने देखा और उसके पास जाकर पूछा, क्या चाहते हो? उसे बुलवाया, क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए क्या करूं? क्या आपने कभी ऐसे आवाज दिया है? बहुत सारे लोगों ने दिया है, पर विश्वास नहीं किया है। वचन में बताता है कि विश्वास करने वाले तो बहुत मिल जाते हैं, लेकिन निष्ठावान कहां से मिलेगा? विश्वास तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन दृढ़ता पूर्वक विश्वास करने वाला कहां मिलेगा? हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना, यीशु की महिमा हो, यीशु की महिमा, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे परिवार में, मेरे परिवार में विश्वास का वरदान प्रदान कीजिए, विश्वास का वरदान प्रदान कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्यारे भाइयों और बहनों, एक ही व्यक्ति था जो दूसरों के दुख दर्द में सहभागी होता था, और वो है यीशु मसीह। इसलिए प्रभु कहता है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया, तुम भी एक दूसरे के साथ करो। औरों के दुख दर्द में जो चारा नहीं करते हैं,
ऐसों की मसीहाई कभी भी मसीहा नहीं करते, याद रखिएगा। प्रभु चाहता है कि हम विश्वास करें, जैसे वो पिता पर विश्वास करता था, जैसे वो पिता से बातें करता था, जैसे वो पिता को पुकारता था अब्बा पिता, वैसे ही मैं और आप भी इस वक्त पुकारें। इस गीत को गाते हुए प्रभु की महिमा करें, तत्पश्चात हम वचन जारी रखेंगे। दुख दर्द का जो चारा नहीं करते, औरों के दुख दर्द का जो चारा नहीं करते, ऐसों की मसीहाई मसीहा नहीं करते, ऐसों की मसीहाई मसीहा नहीं करते, औरों के दुख दर्द का जो चारा नहीं करते, औरों के दुख दर्द का जो चारा नहीं करते, औरों के दुख दर्द का जो चारा नहीं करते, जो चारा नहीं करते, जो चारा नहीं करते, औरों के दुख दर्द का जो चारा नहीं करते, औरों के दुख दर्द का जो चारा नहीं करते। इस गीत के द्वारा प्रभु आपसे और मुझसे बात कर रहे हैं कि औरों के दुख में जो शामिल नहीं है, मैं ऐसे लोगों का आदर नहीं करता हूँ। औरों के दुख में जो सहभागी नहीं है, औरों से जो प्रेम नहीं करते हैं, ऐसे विश्वासियों की मैं विश्वासियत का कोई भरोसा नहीं करता हूँ। ऐसे मसीहों की कोई मसीहाई नहीं करता है हमारा प्रभु। गिरते हैं वही गार तबाही में हमेशा, गिरते हैं वही गारे तबाही में हमेशा, गिरते हैं वही गारे तबाही में हमेशा, गिरते हैं वही गारे तबाही में हमेशा, जो अपने पड़ोसी को संभाला नहीं करते, जो अपने पड़ोसी को संभाला नहीं करते, ऐसों की मसीहाई मसीहा नहीं करते, ऐसों की मसीहाई मसीहा नहीं करते, औरों के दुख दर्द का जो चारा नहीं करते, जो चारा नहीं करते, जो चारा नहीं करते, औरों के दुख दर्द का जो चारा नहीं करते, औरों के दुख दर्द का जो चारा नहीं करते। रहती है नजर जिनकी अपने ही दामन पर, रहती है नजर जिनकी अपने ही दामन पर, रहती है नजर जिनकी अपने ही दामन पर,
और पे बेका नहीं करते, पत्थर वो किसी और पे बेका नहीं करते। ऐसों की मसीहाई मसीहा नहीं करते, ऐसों की मसीहाई मसीहा नहीं करते। औरों के दुख दर्द का जो चारा नहीं करते, जो चारा नहीं करते, जो चारा नहीं करते। औरों के दुख दर्द का जो चारा नहीं करते, औरों के दुख दर्द का जो चारा नहीं करते। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मुझे विश्वास करने का, मुझे विश्वास करने सेवा का, करने का, सेवा करने का, औरों के दुख दर्द में, औरों के दुख दर्द में सहभागी होने का, सहभागी होने का वरदान दीजिए। वरदान दीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्यारे भाई और बहनों, जहां पर आशा है, जहां पर विश्वास है, वहां प्रेम है, और जहां पर प्रेम है वहां पर औरों के दुख दर्द में सहभागी होने के लिए हम सदा तत्पर रहते हैं। इसलिए प्रभु आज मुझे और आपसे ये सिखाना चाहता है, आज की संध्या में वो हमसे बात करना चाहता है कि विश्वासी बनो। एक विश्वासी का जीवन आशा से भरा हुआ जीवन है, एक विश्वासी का जीवन आनंद से भरा हुआ जीवन है, एक विश्वासी का जीवन उत्साह से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। एक विश्वासी पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि विश्वासियों का जीवन आशा पर निर्भर है, विश्वास पर निर्भर है। हम आशा और विश्वास के बिना अधूरे हैं, और इसके अभाव में कोई भी ईश्वर की कृपा का पात्र नहीं बन सकता, जैसा कि वचन हमें याद दिलाता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 11 पद संख्या 40 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु ने कहा मार्था से, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। आप में से बहुत सारे लोग निराश हैं, टूटे हुए हैं, अपने पति से परेशान हैं, बच्चे के जीवन से परेशान हैं, पति के नशे की बीमारी से परेशान हैं, गठिए के रोग से पीड़ित हैं, 25 सालों से संतान नहीं, 15 सालों से संतान नहीं है, कर्ज में डूबे हैं, काम नहीं बन रहे हैं, हताश हो चुके हैं कई लोग। परंतु फिर भी प्रभु हमसे विश्वास के मार्ग पर चलने के लिए हमें बुलाता है और कहता है, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा कि यदि तुम विश्वास करोगी तो ईश्वर की महिमा देखोगी। संत पौलुस हमें बताता है कि जो दुख इस वक्त हम सहन कर रहे हैं, वो जो महिमा हमें मिलने वाली है उसकी तुलना में वो कुछ भी नहीं है, नगण्य है। इसलिए प्रेरित हमें विश्वास, संत पौलुस हमें विश्वास, और स्वयं प्रभु यीशु हमें विश्वास सिखाते हैं। विश्वास का वो दीपक मेरे और आपके मन में जलाते हैं। लेकिन ठीक इसके विपरीत हम देखते हैं कि ईसा जब अपने गांव नाजरत में गए, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 13 पद संख्या 54 से 55 में हम पढ़ते हैं कि ईसा अपने गांव में गए, वो नाजरत गए, वहां पर लोगों ने विश्वास नहीं किया। उन्होंने सोचा कि ये तो यूं ही आ गया है, ये बालक तो हमारे साथ खेलता था, क्या ये मरियम का बेटा नहीं है जो हमारे गांव में रहती है? क्या ये यूसुफ बढ़ई का बेटा नहीं जो हमारे ही गांव में रहकर काम करता है? और वचन में लिखा है उन्होंने उन पर विश्वास नहीं किया, इसलिए ईसा वहां पर चमत्कार नहीं कर सके। बहुत थोड़े चमत्कार दिखाए। जहां पर विश्वास है वहां चमत्कार होगा। अगर आपके जीवन में विश्वास है तो चमत्कार होगा। रोगी चंगे होंगे, जो बेड रिडन है वो उठकर खड़े हो जाएंगे। अगर आप विश्वास करेंगे तो ईश्वर की महिमा देखेंगे। यह प्रभु आज आपसे और मुझे सिखाना मांग रहा है। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 20 में आपसे और मुझसे कह रहा है, खोलो दरवाजा, खोलो, मैं खड़ा हूं, मैं तुम्हारे घर में आना चाहता हूं, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूं।
एमाउस के रास्ते पर जब दो शिष्य जा रहे थे तो ईसा उनके साथ एक अजनबी व्यक्ति के रूप में हो लिए और वो उनकी बातों को सुनते रहे और उनसे बातें करते रहे। जब वो लगभग नजदीक पहुंच रहे थे, संध्या हो गई और उन्होंने निवेदन किया कि आज आप आइए और हमारे यहाँ पर रुक जाइए। उन्होंने घर में स्वागत किया और वो उनके पास गए रहे। वहां पर उन्होंने भोजन करते समय रोटी ले ली, तोड़ ली और उन्हें दिया। शिष्यों की आंखें खुल गईं, शिष्य उन्हें पहचान गए, शिष्य उन्हें पहचान गए। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स इन क्राइस्ट जीसस, घर में प्रभु को इनवाइट करना। सांझ हो रही, प्रभु दिन ढल गया है, हमारे साथ रह जाइए, प्रभु से कहें और वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। आपके विश्वास की आंखें खुल जाएंगी। जो अभी नंगी आंखें हैं जिससे आप संसार को देखते हैं, उससे नहीं, आप विश्वास की आंखों से उसे पहचान जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए वचन में बताता है कि यह विश्वास मुझे और आपको ईश्वर के पुत्र पुत्रियां बनाता है। प्रियजनों, ईश्वर के बेटे बेटियां बनाता है, ईश्वर की संतान बनाता है। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 1 पद संख्या 12, जितनों ने उसे अपनाया और विश्वास किया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर बोलेंगे वचन। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, जितनों ने उसे अपनाया, जितनों ने उसे अपनाया और विश्वास किया, और विश्वास किया उन सबों को उसने ईश्वर की संतति बनने का ईश्वर की संतति बनने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। जब हम इस सत्य को स्वीकार करते हैं कि उसने हमें अधिकार दे दिया है अपने पुत्र पुत्रियां बनने का, और वो हमारा ईश्वर है और वो हमारा पिता है, एक सांसारिक पिता जैसे अपने बच्चों की देखभाल करता है, वैसे ही ईश्वर भी हमारी देखभाल करता। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो आशीषों के दरवाजे हमारे लिए खुल जाते हैं। एक बाप अपने बच्चों को दवाई ला कर देता है, उनके घावों पर पट्टी बांधता है, दिहाड़ी करता है, मजदूरी करता है, शाम को भोजन घर में लेकर आता है, सब्जी रोटी लेकर आता है, बनाई के अनाज लेकर आता है। वैसे ही प्यारे भाइयों और बहनों, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 पद संख्या 26 प्रभु हमसे कहता है कि मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। मैं वो प्रभु हूं जो तुम्हें स्वस्थ करता हूं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मैं वो प्रभु हूँ, मैं वो प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ, जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या आप इस वचन पर विश्वास करते हैं? प्रभु आपसे कहता है, आपसे कह रहा, मैं वो ईसा हूँ जो तुम पर दया करता हूँ, मैं वो प्रभु हूँ जो तुम पर दया करता हूँ, जो तुम्हें स्वस्थ करता हूँ। वो ज्ञान का स्रोत है, प्रज्ञा का स्रोत है, जीवन का स्रोत है, दया का झरना है, चंगाई का स्रोत है। और इस सत्य को स्वीकार करने से मुझे और आपको उसकी महिमा और चमत्कार के दर्शन हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम ये विश्वास करते हैं तब हमारे जीवन से बीमारी दूर चली जाती है। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री का उदाहरण हमारे लिए बहुत अच्छा, मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं कि उसने केवल इतना ही मन में सोचा था कि अगर वो उसका पल्ला तक छू लेगी तो वो चंगी हो जाएगी। दुनिया से उसने सुना होगा उसके बारे में, लेकिन मन में विश्वास करती थी कि मैं पल्ला छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। आज यदि आप विश्वास के साथ कहेंगे, हालांकि प्रभु इस वेदी पर है और आप बहुत दूर हैं, लेकिन उसने कहा जहां पर 2 या 3 एक मन होकर मुझे पुकारेंगे, इस धरती के ऊपर आकाश के नीचे, जो मेरा नाम लेकर मुझसे जो कुछ भी मांगेंगे मेरा पिता उन्हें प्रदान करेगा। एक मत होकर 2 व्यक्ति जो कुछ भी मांगेंगे मैं उन्हें प्रदान करूंगा। आइए इस विश्वास के लिए प्रभु से प्रार्थना करें। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री के जैसे कहें कि प्रभु मैं मांगता हूं, मुझे अपना पल्ला छू लेने दे, अपना स्पर्श मुझे अनुभव कर लेने दे, जिससे कि मैं चंगा हो जाऊं। उस स्त्री ने आकर छुआ, भीड़ में से चली आई,
उसके मन में कोई डर नहीं था। एक ही बात थी कि मैं इस व्यक्ति के कपड़े का पल्ला जो मैं छूना चाहती हूं, केवल वही बात थी। भीड़ में प्रभु ने पूछा, किसने मुझे छुआ? चेले कहने लगे, आप देखते ही हैं कि भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ती है और आप कहते हैं किसने मुझे छुआ? वो स्त्री डरती कांपती हुई उनके सामने आती, गिड़गिड़ाते हुए अंगीकार करती है कि मैंने छुआ। अंगीकार करना जरूरी है। यू नीड टू क्लेम द हीलिंग, यू नीड टू क्लेम द अनॉइंटिंग। चंगाई को ग्रहण करना अनिवार्य है। किसने मुझे छुआ? जब प्रभु आपसे कहता है, मारिया प्रभु आपको छू रहा है, मारिया प्रभु आपको स्वस्थ कर रहा है, कतरीना प्रभु आपको ब्लेस कर रहा है, जोसेफिन प्रभु इस वक्त आपको अपने पवित्र लहू से मसा कर रहा है, दीपक प्रभु कहता है कि अपनी आंखों को मेरी ओर उठा, तो इस अनॉइंटिंग को ग्रहण करना, इस अनॉइंटिंग को ग्रहण करना। विक्टर प्रभु मुझ आपसे कह रहा है कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तुम मेरी ओर चले आओ और मैं तुम्हारी ओर चला आऊंगा। तो उसी तरह से जैसे रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने विश्वास के साथ अंगीकार किया, प्रभु मैंने छुआ, मैं वो स्त्री हूं जो चंगी हो गई हूं, प्रभु मैं वो व्यक्ति हूं मेरा गठिया चला गया, प्रभु मैं वो व्यक्ति हूं मेरी रसौली टूट गई। अंगीकार करना, प्रभु मैं वो व्यक्ति हूं मेरे घुटनों का दर्द चला गया, प्रभु मैं वो व्यक्ति हूं मेरे पथरी टूट गई। रिसीविंग एंड क्लेमिंग, ये दो बातें जीवन में जरूरी है, क्योंकि विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर का कृपा पात्र नहीं बन सकता है। विश्वास की आंखों को खुलना जरूरी है प्यारे भाई और बहनों। एक आखिरी उदाहरण मैं आपसे बताना चाहूंगा। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 4 पद संख्या 18 में पढ़ते हैं कि इब्राहिम ने निराशाजनक परिस्थिति में भी विश्वास किया। निराशाजनक परिस्थिति में 100 साल का हो गया, बूढ़ा हो गया, शरीर कमजोर हो गया, बच्चा नहीं हो सकता है। साइंटिफिकली तो बिल्कुल इसको प्रूव किया ही नहीं जा सकता है। निराशाजनक परिस्थिति में भी उसने विश्वास किया। आप में से कितने लोग ऐसे हैं कि जब आपके जीवन में आप सोच रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, प्रभु उसी वक्त आपके जीवन में उसे पूरा करना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु हो, को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप चंगाई दाता प्रभु हैं, आप चंगाई दाता प्रभु हैं, आप जीवन दाता प्रभु हैं, आप जीवन दाता प्रभु आप हैं, ज्ञान के स्रोत हैं, आप ज्ञान के स्रोत हैं। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे विश्वास की कमी को मेरे विश्वास की कमी पूरा को कीजिए, पूरा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। अध्याय 4 पद संख्या 19 और उससे आगे। यद्यपि वह जानते थे कि मेरा शरीर अशक्त हो गया है, उनकी अवस्था लगभग 100 वर्ष की थी और सारा बांझ है, तो भी उनका विश्वास विचलित नहीं हुआ। उन्हें ईश्वर की प्रतिज्ञा का संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने अपने विश्वास की दृढ़ता द्वारा ईश्वर का सम्मान किया। जानते हैं आप, ईश्वर का सम्मान करना एक विश्वासी को, एक मसीह को, एक कैथोलिक भाई बहन को, और वो किसी भी डिनोमिनेशन का हो, यदि वो मसीह में विश्वास करता है तो प्रभु कहता है, संत पौलुस हमें लिखता है, बताता है कि जैसे इब्राहिम ने विश्वास की दृढ़ता के द्वारा ईश्वर का सम्मान किया, मुझे और आपको भी उसका सम्मान करना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। दानियल के विषय में पढ़ते हैं कि दानियल को राजा ने शेरों के खड्ड में गिरा दिया, लेकिन उसे विश्वास था, क्योंकि वो दिन में लगभग 3 से 4-5 बार तक घुटनों पर आता, प्रार्थना करता था, और वो इब्राहिम, इसहाक और याकूब का ईश्वर, सच्चे ईश्वर की दृढ़ता पूर्वक आराधना करता और वो सेवा उसकी करता था। इसलिए शेरों के मुंह प्रभु ने बंद कर दिए और उसे बचा लिया। यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 23,
यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 45 पद संख्या 23, प्रभु का वचन कहता है कि मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा एवं अपरिवर्तनीय है। प्रभु के मुख से आज जो वाणी निकली है, जो शब्द निकला है, वो सच्चा है प्यारे भाइयों और बहनों। अध्याय 45 पद संख्या 23, अध्याय 45 पद संख्या 23, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर यह कहता हूं, हर घुटना मेरे सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। तब सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु में ही न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते थे वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता है, मेरे मुख से निकलने वाला शब्द सच्चा और अपरिवर्तनीय है। सच्चा और अपरिवर्तनीय है। मैं शपथ खाकर कहता हूँ, मैं शपथ खाकर कहता हूँ, हर घुटना मेरे नाम के सामने झुकेगा, हर घुटना मेरे नाम के सामने झुकेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा, हर कंठ मेरे नाम की शपथ लेगा। सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, सब लोग मेरे विषय में कहेंगे, प्रभु ही न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। प्रभु ही न्याय दिलाने का सामर्थ्य है। जो उससे बैर करते थे, जो उससे बैर करते थे, वे सब लज्जित होकर उसके पास आएंगे, उसके पास आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद, यीशु को धन्यवाद। तो ये विश्वास कैसे प्राप्त होगा? बीमारियों से हमें कैसे आजादी पाएंगे? दुखों से हम कैसे आजादी पाएंगे? और इसका मंत्र निर्गमन ग्रंथ अध्याय 23 पद संख्या 25 में, जिसे मैं लगभग रोज आपको पढ़कर सुनाता हूं, तुम यदि अपने प्रभु ईश्वर की सेवा करोगे तो वो तुम्हारे अन्न जल पर क्या करेगा? आशीर्वाद देगा और बीमारियां तुमसे दूर रखेगा। यदि तुम विश्वास के साथ उसके पास जाओगे, विश्वास से भरे रहकर उसके पास जाओगे, तो वो तुमसे बीमारियां दूर करेगा और तुम्हारे अन्न जल पर आशीर्वाद देगा। इतना ही नहीं, प्रभु पुनः एक वादा करता है कि मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी संपत्ति दे दूंगा, जिससे तुम जान जाओ कि मैं प्रभु हूं, इज़राइल का वह ईश्वर जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। ओ अभिषेक, आओ और अपना खजाना ले जाओ। ओ सैमुएल, उठो, आओ और अपना खजाना ले जाओ। ये हमारे प्रभु की वाणी है, उसकी प्रतिज्ञा है। मैं शपथ खाकर ये कहता हूं कि मैं तुमको अंधकार में छिपे हुए खजाने दूंगा। विमला, मैं तुम्हें ये खजाना प्रदान करता हूं। रॉबर्ट, मैं तुम्हारे जीवन में ये काम शुरू करने जा रहा हूं। आओ और अपना खजाना ले जाओ। परंतु यदि तुम अपने परिवार के साथ मेरी सेवा करोगे, दृढ़ता पूर्वक मुझ में विश्वास करोगे, तो मैं तुम्हें अंधकार में छिपे हुए खजाने, जिसको तुमने आज तक नहीं देखा, वो मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्योंकि ये तुम्हारे इज़राइल के ईश्वर, इब्राहिम इसहाक के ईश्वर का कहना है, जो तुम्हें नाम ले लेकर बुलाता है। टाइटस, मैं तुम पर दया करूंगा। क्लेमेंट, मैं तुम पर दया करूंगा। रोजिटा, मैं तुम पर दया करूंगा। मैरी, मैं तुम पर दया करूंगा। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पास लौटो। मैंने तुम्हें नाम ले लेकर पुकारा है, मैंने तुम्हें नाम ले लेकर बुलाया है। प्रियजनों, इतने ऐसे वचन जो आपके मित्र ने भी कभी नहीं बोले होंगे, आपके माता पिता ने भी कहीं भी नहीं बोले होंगे। एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से इतना प्यार करता, शायद उसने भी ऐसा कभी दोहराया नहीं। अगर दोहराया भी होगा तो शायद वो झूठ हो गया होगा। लेकिन प्रभु अपने इस प्रतिज्ञाओं के पत्र में, जो उसने ऐसा लगता जैसे स्टाम्प पेपर पर लिख कर दिया हो मुझे और आपको, वो हमसे वादा करता है कि ये तुम्हारे
ईश्वर इब्राहिम, इसहाक और इज़राइल के ईश्वर का कहना है, जो तुमको नाम लेकर बुलाता है। मैंने अपने सेवक याकूब तथा अपने कृपा पात्र इज़राइल के कारण तुमको नाम लेकर बुलाया और महान बना दिया है। हालेलुया, हालेलुया। अध्याय 45 यशायाह नबी का ग्रंथ, पद संख्या 3 और उससे आगे। विश्वास में वो शक्ति है जिसे मैं और आप जब अनुभव करेंगे, ये विश्वास आ जाएगा तो हमारे लिए रास्ते यूं ही बनते जाएंगे। आइए प्रार्थना करें। विश्वास का दीपक मेरे और आपके जीवन में प्रभु जलाए, हमें सामर्थ्य प्रदान करे और हम उसके साथ, प्यारे भाइयों और बहनों, उसके साथ रहकर हम प्रार्थना करें। प्रभु कहता है कि वो तूफानों में भी हमारे साथ हैं, हर प्रतिज्ञा में हमारे साथ हैं, मैदानों में हमारे साथ हैं। जो बीमार हैं आप निराश ना हो, जो कष्ट में है आप निराश ना हो, जो दुख में है आप निराश ना हो। निराशाजनक परिस्थिति में भी विश्वास रखना प्रियजनों, प्रभु हम पर दया करने जा रहा है, चंगा करने जा रहा है। वो अपनी जंग खुद ही लड़ता है, मेरे और आपके लिए वो खुद लड़ता है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। तूफानों में साथ है, मैदानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, निशानों में साथ है। जंग उसकी वो खुद ही लड़े, थैंक यू जीसस। निशानों में साथ है। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना
कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप भले चरवाहे हैं, आप मुझे कभी नहीं छोड़ेंगे। आप मुझे कभी नहीं हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके चरणों में आया हूँ, आपके चरणों मुझ में पर आया दया कीजिए, मुझ पर दया कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए। मुझे क्षमा कीजिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धूम्रपान करने वाले सभी लोगों को समर्पित करता हूँ जिन्होंने अपने जीवन को धूम्रपान से विनाश कर दिया है। उनके मुंह में कैंसर हो गया है, वो उनके फेफड़ों में टीबी का रोग हो गया धूम्रपान की वजह से। प्रभु का आत्मा इन पर अधिकार ले, इन्हें रूह से मसा करे। और प्रभु इन सारे भाइयों को और नवयुवकों को प्रभु जो धूम्रपान और अनेक प्रकार के नशे के शिकार हैं, तेरा आत्मा इन्हें शुद्ध करे। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी से ग्रसित, शुगर की बीमारी से ग्रसित प्रभु आप इन लोगों को चंगाई दे, इन्हें क्षमा कर। ब्लड कैंसर से पीड़ित लोगों को समर्पित करता हूं प्रभु, इन पर दया कर। वो तन्हा रातों में, हर ना उम्मीद में प्रभु हमारा सहारा है। जितने लोग इस वक्त तन्हाई में हैं, जिनमें कोई जीवन में उम्मीद नहीं है, पुकारिए प्रभु यीशु को, अंगीकार करें, प्रभु से कहें प्रभु तू तन्हा रातों में, जिंदगी के सन्नाटों में, हमारे मुश्किल हालातों में तू ही हमारा सहारा है, तू ही हमारा विश्वास है, तू ही हमारा भरोसा है। यदि तू चाहे तो मुझे चंगा कर दे। वो तन्हा रातों में जिंदगी के सन्नाटों में, प्रभु से कहे तू तन्हा रातों में, तू तन्हा रातों में, आमेन, यस आमेन, जिंदगी के सन्नाटों में, हर ना उम्मीदी में, हर मुश्किलातों में, हर ना उम्मीदी मुश्किलातों में, विश्वास के साथ न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, न छोड़ेगा, अकेला कभी न छोड़ेगा। आइए घुटनों पर आए, सिरों को झुकाएं। यीशु मसीह मुक्तिदाता, चंगाई दाता, तेरे घावों के द्वारा हम चंगे हो गए। तू अपने वादे का सच्चा है, तू हम पर दया करता है। तेरे इन बच्चों पर दया कर। यीशु मसीह के नाम से आपको सारी बदकारी से, सारी अशुद्ध आत्माओं से, नशे की आत्मा, तंत्र मंत्र, जादू टोने के आत्मा, ईर्ष्या, द्वेष, बैर, क्रोध का आत्मा, अपनी वासनाओं पर नियंत्रण ना कर पाने का दुष्ट आत्मा आपके जीवन से अभी और इसी वक्त आदेश देता हूं कि निकलकर उसके क्रूस के नीचे बन जाए। That you be freed from every evil spirit in your life. That you be freed in the name of Jesus. That you be delivered in the name of Jesus from every evil spirit. प्रभु यीशु आप पर दया करें। जैसे तूने इजराइलियों पर दया की, मुर्दों को जिलाया, रोगियों को चंगा किया, अर्धांग रोगियों को चंगा किया,
अपदूतों को निकाला, दुष्ट आत्माएं तुझे देखकर कांपती थी। हर प्रकार की बदरूहें यीशु मसीह तेरे पवित्र नाम से, तेरे पांचों घावों की योग्यता, तेरे लहू के वसीले से, तेरे क्रूस के वसीले से, पांचों घावों के द्वारा इनके शरीरों को छोड़े और तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख हो जाए। हर वो बात जो तेरे नाम के विरुद्ध है, तेरे राज्य के विरुद्ध है, प्रभु, डर का आत्मा, भय का आत्मा, कष्ट रोग, गठिए का आत्मा, कैंसर की बीमारी का आत्मा, माइग्रेन की बीमारी का आत्मा, मिर्गी की आत्मा, लकवे का आत्मा, तेरे पवित्र लहू से इनके परिवारों को छोड़े। शुगर का आत्मा, पथरियों का आत्मा, रसौलियों की बीमारी, कैंसर की बीमारी, कोरोना की महामारी और ये वायरस तेरे पवित्र लहू से जलकर राख हो जाए। तेरा पवित्र लहू अपने शरीर, आत्मा, हृदय पर और पूरी धरती पर और अपने बिस्तरों पर छिड़क देता हो। तू दया का सागर है, मुझ पर दया कर और मुझे शांति और चंगाई प्रदान कर। आमीन। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र अति पवित्र प्रभु यीशु की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र अति पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। सिर झुकाइए, प्रभु का आशीर्वाद ग्रहण कीजिए। मेरा उठना बैठना और मेरा उठना बैठना और चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
जब गीत तेरे मैं गाऊं, जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे मैं गाऊं, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना चलना तुझे पाता रहे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। सबको जय यीशु की। जय यीशु की।